I'm standing in Baliawaz village, which is a 15-minute drive from Gurgaon. कहा जा रहा है कि इस जगह पे हर टाइप का स्पोर्ट्स है. इनफैक्ट आपको दिख रहा होगा फ्रेम में कि गाड़ियाँ आ रही है और जा रही है और लोग इसमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भर के यहाँ खेलने आ रहे हैं. इट इज़ अ डेवलपिंग स्पोर्ट्स विलेज जो करीब 15 साल से एग्जिस्ट करती है और लास्ट के कुछ 5 सालों में और भी ज़्यादा डेवलप हुई है. जैसे कि MNCs से लोग जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो लोग आते हैं यहाँ खेलने के लिए, अपने शौक़ के लिए. बच्चे आते हैं यहाँ, मल्टीपल एकेडमीज़ है वहाँ से कुछ सीखने के लिए. यहाँ पे डेवलपमेंट भी हुआ है. ये ओरिजिनली ऐसी जगह थी, बिल्कुल खेती होती थी बस, और नाउ ओवर टाइम most of the lands here have been developed into sports grounds that can be rented out, and a whole cricket ground can be rented for something as low as $10,000 for a whole day match. We are here to find out more. आप कहाँ से आए हैं? मेवात नूहं डिस्ट्रिक्ट. तो वो कितना दूर है यहाँ से? 45 किलोमीटर आगे से. हाँ जी. तो मतलब क्यों मतलब इतना दूर फिर आप क्यों आए हैं यहाँ पे? वहाँ कोई वह नहीं है जी, वहाँ खेलने के लिए खेलने की जगह नहीं है, फैसिलिटी नहीं है. फैसिलिटी नहीं, जगह तो काफ़ी है पर वहाँ के लोगों के लिए कोई वह नहीं है. मतलब ऐसे यहाँ ग्राउंड है ऐसा नहीं है कुछ नहीं? यहाँ से तो जी कम से कम 50 साल पीछे जी. तो आप क्या चाह रहे हैं समीर, मतलब अच्छा खेले, कुछ करे, इसी मतलब क्रिकेट में ही आगे जाए? हाँ जी. एक बेटा कोचिंग ले रहा है जी मेरा. कहाँ पे? मुखर्जी नगर UPSC की. अच्छा जी. अच्छा. बड़ा बेटा है इससे. अच्छा जी. समीर, उम्र क्या है आपकी? 15 साल. 15 साल है. आप क्रिकेट कब से खेल रहे हो? क्रिकेट में 2 साल हो गए. 2 साल हो? 2 साल नहीं, 1 साल हुआ. अच्छा. क्या पसंद है, मतलब आप क्या करते हो फिर? मैं बॉलिंग करता. बॉलिंग करते हो. फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? मेरा फेवरेट धोनी था. धोनी है. आपको बनना है उनकी तरह? जी इंशाल्लाह बनेंगे, क्यों नहीं. आपका नाम बताएंगे सर? नीरज जैन. जी. तो आप करते क्या है? आई वर्क फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी इन गुड़गांव. इन गुड़गांव. तो आप रहते भी गुड़गांव में? तो आप अपने बच्चे को लेके, क्या नाम है उसका? नमन जैन. अच्छा. तो नमन कितने साल से खेल रहा है क्रिकेट? नमन को खेलते हुए हो गए 6.5 साल. अच्छा. और क्या उम्र है अभी उसकी फिर? 12 साल. तो मतलब करीब 6 साल. 5.5 साल का था तब से शुरू. अच्छा. तो आप यहाँ पे मतलब बलियावास की एकेडमी में कब से ला रहे हैं उसको? इस एकेडमी में भी हो गए 3-3.5 साल. तो इस एकेडमी अच्छा, में भी हो गया. तो मतलब उसको शौक है, ये तो समझ गया, क्योंकि 5.5 साल से खेल रहा है. पर आप चाहते हो कि प्रोफेशनली भी खेले, कि डू यू वांट कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्या है आपको? मतलब अगर वो खेलना चाहे तो बिल्कुल खेलना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से एक ही प्रॉब्लम होती है कि ज्यादातर पेरेंट्स एक एज के बाद बोलते हैं कि अच्छा स्पोर्ट्स को साइड पे रखते हैं, पहले पढ़ाई कर लो ताकि तुम्हारी पढ़ाई हो सके. हाँ जी. और बैकअप प्लान रहे. वो बैकअप प्लान के चक्कर में फ्रंट प्लान रह जाता है जी. सो मेरा तो ये रहेगा कि अगर उसको इतना इंटरेस्ट है क्रिकेट में, 5.5 साल की उम्र से खेल रहा है और 6.5 साल से खेल रहा है लगातार, और पूरा दिन क्रिकेट ग्राउंड पे होता है. हाँ जी. तो उसका फर्स्ट प्लान जो है वो क्रिकेट होना चाहिए. अच्छा. अगर खुदा ना खास्ता क्रिकेट में कुछ नहीं बन, तब सोचेंगे बैकअप क्या करना है. जी. पढ़ाई फर्स्ट नहीं. हाँ. क्रिकेट फर्स्ट है. तो आपका भी इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में? आप खुद भी खेलते थे या खेलते हो? भाई हम जब बड़े हो रहे थे तो ऐसी फैसिलिटीज थी नहीं जी. कोचिंग होती नहीं थी. स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट जरूर था, बट कभी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली सिचुएशन थी. जी जी. तो इसलिए कभी स्पोर्ट्स में आगे कुछ कर नहीं पाए, तो इसलिए पढ़ाई की तरफ ही रहे. जी. बट हाँ, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था हमेशा स्पोर्ट में, और हर तरीके के स्पोर्ट में था, तो उस चक्कर में ये इसका जब इंटरेस्ट देखा तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स सपोर्ट हिम. तो आपको मतलब एकेडमी या इस गांव के बारे में कैसे पता चला कि पूरे स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज है यहाँ पे? सो बिकॉज क्रिकेट की तरफ था. हाँ जी. और कॉर्पोरेट के लिए भी मैच खेलने आते थे, तो बलियावास में ग्राउंड बुक करके हम अपनी ऑफिस की टीम से भी आते थे खेलने. अच्छा अच्छा. तो एक आइडिया था कि बलियावास में है. हाँ जी. और ये कोचिंग के बारे में तो बिकॉज पता कर रहे थे कि गुड़गांव में अच्छी कोचिंग कहाँ है, क्या है, तो ये पता चली. While cricket is the sport most played in Baliawaz, other sports are also gaining popularity. So why did you choose this place? I know that there are a couple of other, grounds here as well for other sports also. So what was your reason for choosing? So I think Baliawaz village in the next 4 or 5 years could potentially become the sporting hub of Gurgaon. Right. If the roads improve a little bit more and the connectivity kind of becomes a little easier, I think there is great sporting potential here. Lots of different sports are here. So I think it will become a big hub which will attract more and more people to come here and pursue sports more actively. Be it football or golf, Baliawaz has managed to create a place for sport enthusiasts while also providing livelihood to its inhabitants. मेरा नाम है जगरूप सिंह. अच्छा. तो आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे खेलने के लिए? यस मैम, दिल्ली से. अच्छा. आप टीम के बारे में थोड़ा बताएंगे? यस मैम, टीम हमारी मैम, हमारा एक फाउंडेशन है. हाँ जी. स्लम फुटबॉल फाउंडेशन, जिसमें हम ये चाहते हैं कि जो स्लम एरिया के बच्चे हैं वो भी ग्रोथ करें. हाँ जी. क्योंकि
हम भी प्रोफेशनल खेल चुके हैं। अच्छा तो हम ये चाहते हैं कि जो हमने अचीव किया है ये भी अचीव करें, जिस एरिया से ये आ रहे हैं, जिस लम से आ रहे हैं। तो इस वजह से अभी मैं यहाँ पर अंडर 13 और अंडर 17 की टीम लेके आया हूँ जी। दिल्ली कप के लिए। अच्छा Yes, आपको इस जगह के बारे में पहले से पता था कि ये यहाँ पे एक है, स्पोर्ट्स की थोड़ी फैसिलिटीज है, मतलब Yes, अलग मैम, अलग? पहले थोड़ा बहुत पता था जी। देन उसके यहाँ पर आने के बाद में और यहाँ पे कोचेस से बात हाँ। हुई और यहाँ का माहौल देखा, तो दैट्स व्हाई इस वजह से हमें और भी क्लियर हुआ। यहाँ पे पहले भी हमारी टीमें आती हैं। अच्छा, तो आपको जैसे आप खुद ऐसे बच्चों के साथ मतलब काम करते हो जिनको वैसे उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती, यस मैम। और ये एक पूरी जगह है, पूरा गांव है जहाँ पे स्पोर्ट्स का, तो आपको लगता है ऐसी थोड़ी सी पुश थोड़ी गवर्नमेंट से या जनरली थोड़ी होनी चाहिए ताकि होनी हर चाहिए। बच्चा खेल ऑब्वियसली सके? मैम होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी रिक्वेस्ट भी रहती है, क्योंकि अभी थोड़े बहुत तो थोड़ा हमारे पास शॉर्टेज है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का और थोड़ा प्रैक्टिस का, जो भी हमारे पास हडल्स वगैरह, तो उस वजह के शॉर्टेज रहते हैं। तो हम चाहते हैं, रिक्वेस्ट भी है कि थोड़ा बहुत हेल्प हो, जस्ट है। तो गी जी ये बताइए कि इस गांव में स्पोर्ट्स की शुरुआत एग्जैक्टली कब से हुई? Tina, saying about sports, this village, as the other villages, were all about agriculture. Primarily, there were two. What I have heard about the village is like two things that were naturally here. One was flowers, specifically roses, and strawberries that used to happen here. That was a good farming here. And 2010-11 was the time when there was only one cricket ground nearby. Was Terry Golf or Terry Course. So therein you had a cricket ground, and that was the one people were looking for corporate outings and everything. There was a gentleman called Sumit Kaushik. He was the one who started looking for a land nearby and finding a place where he can build a proper cricket field. So he will be the initiator who had brought this culture in the area. So 2010-11 there was only one cricket ground that started, and followed by the other people who liked the idea, followed by Jitinder also. I can talk about Sarojji also. He liked the idea that now the villagers also realize that better than farming, they're getting a better revenue. So they shifted because farming was not giving them that kind of a revenue, that kind of a rental. The easiest form of getting the rental was the given to a sports ground. Started from the sports ground, from a cricket thing. Being in the India, it is very common. It turned out to be a tennis academy. It turned out for horse riding clubs, football clubs. Amateurs who love to play cricket often turn up on weekends to play friendly matches or even tournaments with other teams. Tarun ji, where do you stay and what do you do? So I stay in Gurgaon only, and I'm a marketing consultant. Okay. So कितने टाइम से आप बलियाबाज विलेज में आ रहे हैं खेलने के लिए? So it's been roughly 5 years that जी. we're playing here. So how did it start? How did you come to know about this place, and how did you become a team, and how did you start playing? So we are part of a business networking group. अच्छा. All of us are entrepreneurs. Okay. And so cricket was a common interest, and we started exploring places where we can play. And slowly, people who love to play on regular basis. So that's how the team has been formed. Okay. So how frequently do you come here? Mostly on weekends. Okay. Or so how does the process of, let's say, renting the ground works? How does that work? So we have a WhatsApp group where we announce that there is a match on a Right. specified date and time. And we get the interest that who all are available for that particular day, and then we contact a couple of people are there who manages the the grounds and all. So we ask them for a slot. So we book one slot, and then there's a team like ours, so they book the second slot. ग्राउंड तो वैसे स्टार्ट हुए 10 साल हो गए, अच्छा. अभी 5 साल से अभी दोबारा रेगुलर रिन्यूअल होते हैं इनके लिए वैसे भी। अच्छा, तो कोविड में कैसा रहा? मतलब जब बिल्कुल शटडाउन था तो तब भी लोग आते थे खेलने, क्योंकि वैसे तो खुली जगह है तो. खुली जगह है, कोविड में तो वैसे बंद था मैम। हाँ जी, अच्छा. बट ये था कि 2-4 बच्चे आगे अपना फिटनेस वगैरह कर रहे हैं तो वो हम कंटिन्यू करते थे। अच्छा, तो आपने फिर देखा होगा कि कब से ये विलेज प्रॉपर क्योंकि यहाँ पे तो क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारी स्पोर्ट्स है और डेवलप हुए हैं, तो कुछ बता सकते हैं कि कैसे डेवलप हुआ, कि कैसे लोग आने शुरू हुए या खेलने के लिए? मैम ये तो हमारे सर है, उन्होंने पहले हम टेरी में खेलते थे। अच्छा। तो आज से कोई 15 साल पहले, 15 जी, साल जी। पहले तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। फिर 10 साल पहले लोग बागों को जैसे पता चला एरिया अच्छा है तो उसके अकॉर्डिंग सबने अपना अपना ग्राउंड लिया, कंटिन्यू किया सबने। अच्छा, तो अभी मतलब जो बच्चे आते हैं तो व्हाट डू यू लाइक, हाउ डू यू इंटरेक्ट विद देम, लाइक व्हाट डू यू टीच देम, कैसे चलता है? मैम अच्छा चलता है, सर भी अच्छे से गाइड करते हैं
अच्छा। ठीक है। You can see a football match going on right behind me. बलियावास में आप कभी भी आ जाइए, वीकडे हो या वीकेंड, you'll always find people playing here some sport, be it football, be it cricket, be it skating, be it horse riding. This is an entire area that has developed simply because some people who love sports wanted to do something about it and wanted that more and more people can come out here and play and in the fresh air. For more stories like this, do keep watching The Print. This is Tina Das with Nirmal Poddar.